गूगल सर्च कंसोल में आने के बाद इस लिंक को पेस्ट करूंगा और इंटर का बटन दबा दूंगा। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से क्लिक कर दूंगा। URL इज नॉट ऑन गूगल पे नहीं है, तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो URL है वो इंडेक्स हो जाएगा। वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें कैसे मुकम्मल आर्टिकल लिख सकते हैं। मैंने इस आर्टिकल्स को 7 पार्ट या 7 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, जिनको हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। हर एक स्टेप को हम प्रैक्टिकली जाके सीखेंगे, जिसमें पहले नंबर पर हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, दूसरे पे हम उसकी SEO डिफिकल्टी SEO स्टेटस चेक करेंगे, तीसरे नंबर पे हम उसको राइट करेंगे ChatGPT को यूज़ करके, उसके बाद इसको यूनिक बनाएंगे, उसका प्लेजरिज्म चेक करेंगे, उसकी साइट पे पब्लिशिंग करेंगे और उस आर्टिकल्स को गूगल्स पे लाइव करेंगे। तो चलें हम सारे स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले मैंने जो कीवर्ड सर्च करने के लिए जो टूल इस्तेमाल किया उसका नाम है आंसर द पब्लिक। ये NP डिजिटल्स की तरफ से है, जो कि नील पटेल सर का है। तो मैं यहाँ पे एक कीवर्ड डाल देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कंट्री पाकिस्तान, और जो इसकी लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ तमाम की तमाम जो हैं क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाएंगे। नीचे आप एक सर्कल देख रहे हैं, कोर्स पर क्लिक, और 136 क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद हैं। मैं यहाँ किसी भी हवाले से एक क्वेश्चन सर्च कर लेता हूँ और उस पर एक आर्टिकल लिखूंगा। व्हाट डिजिटल मार्केटिंग डू, या यहाँ पे नाउ डिजिटल मार्केटिंग इज डन, हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज यूजफुल। हम ये लेके चलेंगे, हाउ का क्वेश्चन लेके चलेंगे, हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज यूजफुल। हमने कीवर्ड ढूंढ लिया, पूरा क्वेश्चन ढूंढ लिया, लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि आया कि हम इस कीवर्ड्स पे रैंक भी कर सकते हैं कि नहीं, कितना डिफ़िकल्ट है इस कीवर्ड पे रैंक करना। उसको चेक करने के लिए मैं ओबसजेस्ट नील पटेल का यही टूल यूज़ करूँगा, जिसको ओबसजेस्ट बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज़ यूज़फुल। तो मैंने इसको सर्च किया, कंट्री पाकिस्तान रखा और लैंग्वेज इंग्लिश। तो सर्च वाले में इसका 10 है, SEO जो डिफ़िकल्टी है वो 5 है। तो हम इस पे इजीली रैंक कर सकते हैं कि हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज़ यूज़फुल, ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है हमारे लिए बाद में, क्योंकि लोग मोस्टली इसको सर्च करेंगे। हो सकता है कि इसका सर्च वॉल्यूम नेक्स्ट मंथ जो है वो हाई हो जाए। तो हम यहाँ पे भी इसको यूज़ करेंगे। कीवर्ड प्लानर टूल को इस्तेमाल करके देखते हैं कि इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो कितना है पर मंथ के हिसाब से। तो मैंने कीवर्ड प्लानर टूल यूज़ किया। तो जितनी देर में ओपन होता है मैं आपको स्टेप्स फिर से समझा देता हूँ। पहला स्टेप्स हमारा है यहाँ पे कीवर्ड सर्च करना। उसके लिए हमने आंसर द पब्लिक, ओबसजेस्ट और कीवर्ड प्लानर टूल को इस्तेमाल करके एक कीवर्ड्स के बारे में जाना। तो यहाँ 10 से लेकर 100 तक इसकी मंथली सर्चेस होती हैं। तो हम ये अब इस कीवर्ड को हमने एक कीवर्ड चूज़ कर लिया, उसकी डिफ़िकल्टी देख ली, उसकी मंथली सर्चेस देख ली, और उसके बाद हम उस पर आर्टिकल लिखने जा रहे हैं ChatGPT को यूज़ करके। मैंने लिखा राइट ब्लॉग पोस्ट अबाउट हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज़ यूज़फुल। तो ये अब लिखेगी, ब्लॉग पोस्ट लिखना शुरू हो गया है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो हम इसका प्लेजरिज्म चेक करेंगे। जब तक मैं प्लेजरिज्म के लिए जो टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ स्मॉल SEO टूल्स होगा, और दूसरा मेरे पास होगा डुप्ली चेकर के नाम से। तो मैं ये 2 टूल इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो इन दोनों टूलों में आप 1000 अल्फाज तक का जो है आर्टिकल्स को उसका प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। 1000 अल्फाज का आप इसके साथ चेक कर सकते हैं जो आपका आर्टिकल है कि वो डुप्लीकेट है कि नहीं। डुप्लीकेट का मतलब या प्लेजरिज्म का मतलब ये है कि वो किसी दूसरे आर्टिकल्स, किसी दूसरी वेबसाइट्स के आर्टिकल्स के साथ कितना % मैच हो रहा है, उसको कहते हैं प्लेजरिज्म। तो मैं यहाँ से सिर्फ डुप्लीकेट चेकर्स को ही डुप्ली चेकर्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ। दोनों सेम ही काम करते हैं, मैंने यूज़ किए हुए हैं। तो आप भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे दोनों को करें या एक को करें, मतलब एक ही होगा कि एक जैसा ही रिज़ल्ट देंगे दोनों। तो हम यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं अपने डुप्ली चेकर्स में इसको पेस्ट करता हूँ। 1000 तक ये जो है वो हमें चेक करने की इजाज़त देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं यहाँ से आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करता हूँ। तो आई एम नॉट रोबोट के बाद आप चेक प्लेजरिज्म पे क्लिक करेंगे। तो ये टूल आपके जो आर्टिकल है उसका स्कैनिंग शुरू कर देगा, प्लेजरिज्म चेक करना।
प्लेजरिज्म के मामले में अगर आपको परसेंटेज बताया जाए तो आप 15% तक ऐसा आर्टिकल लिख सकते हैं जो किसी दूसरी वेबसाइट से मैच कर रहा हो। इससे ज़्यादा होगा तो गूगल आपको प्लेंटी डालेगा, या तो साइट डाउन कर लेगा, या तो साइट आउट रैंक भी हो सकती है आपकी। डाउन का मतलब है कुछ अर्से के लिए, और आउट रैंक का मतलब है कि वो रैंक ही नहीं होगी। ये प्लेंटीज आपको पड़ सकती हैं। तो हमारा रिजल्ट आ चुका है। अब 7% जो है ये प्लेजराइज्ड है और 93% यूनिक है। ये चलेगा, मैंने आपको पहले बताया कि 15% तक आपका जो आर्टिकल है वो चल सकता है जो प्लेजराइज होगा। तो कहाँ से हमारा ये प्लेजरिज्म हो रहा है, प्लेजराइज हो रहा है, इन टूडेज फास्ट से लेकर ऑडियंस तक ये मिल रहा है। सिमिलरिटी हो रही है डिजिटल मार्केटिंग ड्राइविंग बिजनेस ग्रोथ इन द डिजिटल एज www.linkedin.com के साथ। और दूसरा जो इसका पार्ट है वो अनलाइक ट्रेडिशनल मार्केटिंग से लेकर कैंपेन एक्यूरेसी तक हमारा मैच हो रहा है यहाँ पे dribble.com के साथ। और बाकी हमारा जो है आर्टिकल बिल्कुल ठीक है, कहीं से भी प्लेजराइज नहीं है। मतलब 7% है तो इट्स ओके, ये चल सकता है कि हम इसको पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अब हम इसको यूनिक बनाते हैं। यूनिक बनाने के लिए मैं ज़रा यहाँ पे एक प्लगइन इस्तेमाल करूँगा। प्लगइन का नाम है AIPRM। तो मैं इसको पहले से इंस्टॉल की हुई है, आप इसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने पहले से की हुई है तो लिहाजा मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ, कंटिन्यू कर दूंगा इसके साथ। तो यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो अब यहाँ वापस आता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको यही सवाल यहाँ पे दोबारा डालूंगा। जहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ताकि हमारी जो प्लगइन है वो इस टैब पे भी ओपन हो जाए। तो यहाँ पे भी ओपन होगी। तो अब यहाँ से हम इसको देखेंगे कि ह्यूमन राइट 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखना है इसने। तो मैं वही इसको बोलता हूँ कि वही लिख के दो जो मैंने वहाँ पे बोला था। किसी और टैब में जाके ये नहीं लिखती, उसी टैब में लिखिएगा। चैट जीपीटी का ही ये प्लगइन है तो इसी के लिहाज से ये लिखेगी। अब ये टेबल ऑफ कंटेंट आउटलाइन आर्टिकल की लिख रही है। अब जैसे ही कंप्लीट यहाँ से लिख लेगा तो अगला मरहला हमारे पास होगा। उसके बाद हमने मेक इट यूनिक इसको बना दिया, साइट पे पब्लिश करेंगे और देन इसको हम लाइव कर देंगे। जैसे ये साइट पे पब्लिश करेंगे और देन इसको लाइव कर देंगे जैसे ये कंप्लीट होगा। तो अब इसको इस्तेमाल करके दिन में आप 10, 20, 25, 30 जितने चाहें आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं और अपनी जो वेबसाइट है उसको रैंक करवा सकते हैं गूगल के ऊपर। तो जैसे ही वेबसाइट रैंक होती है तो इसका मतलब है ज़्यादा ट्रैफिक। ज़्यादा ट्रैफिक का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम और ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स। कितना आसान काम है कि 7 स्टेप्स में हमने पूरे का पूरा आर्टिकल लिख लिया जो कि नॉन प्लेजराइज्ड है और 100% यूनिक हम यहाँ पे लिख रहे हैं आर्टिकल। और ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो गूगल पे रैंक हो जाएगा क्योंकि ह्यूमन के लिए लिखा जा रहा है, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप को फॉलो किया जा रहा है, हर चीज़ को ध्यान में रख के ये आर्टिकल लिखा जा रहा है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे जो मैंने आंसर द पब्लिक्स पे जितने भी आर्टिकल यहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी यहाँ पे मेरे पास हैं सवालात, उन सब के आंसर में उन सब के आंसर्स के बदले में एक एक आर्टिकल लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से अब इस आर्टिकल्स को कॉपी कर लेता हूँ। अब जैसे ही हमारा ये आर्टिकल्स कंप्लीट हो गया तो अगला मरहला हमारे पास आता है कि हम इसको अपनी साइट पे पब्लिश करें। साइट पे पब्लिश करने के लिए मैं अपनी वेबसाइट्स पे जाता हूँ जो कि ब्लॉगर पे बनी हुई है। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे राशियस डिजिटल गैराज के नाम से। तो मैं यहाँ पे इसको इसका सबसे पहले टाइटल देता हूँ। टाइटल देने के बाद जहाँ पे कॉपी किया हुआ पूरे का पूरा कंटेंट मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो मैंने सारे का सारा आर्टिकल्स जो है यहाँ पे डाल दिया और मैं इसको यहाँ से पब्लिश कर दूंगा। आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हेडिंग्स हैं वो सारी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको पब्लिश कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने इसको पब्लिश किया, पब्लिश करने के बाद मैं इसका यहाँ से सिंपली लिंक कॉपी करूँगा। लिंक कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा अपने गूगल सर्च कंसोल में। गूगल सर्च कंसोल में आने के बाद इस लिंक को पेस्ट करूँगा और इंटर का बटन दबा दूँगा। जहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से क्लिक कर दूँगा। URL इज़ नॉट ऑन गूगल पे नहीं है। तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो URL है वो इंडेक्स हो जाएगा, मतलब गूगल पे लाइव हो जाएगा। आज की वीडियो में हमने 7 स्टेप सीखे जिसमें हमने कीवर्ड रिसर्च की, कीवर्ड की एसईओ स्टेटस यानी डिफ़िकल्टी चेक की
और मंथली सर्चेज चेक की। एसईओ स्टेटस चेक करने के लिए हमने उबर सजेस्ट और गूगल प्लानर टूल या कीवर्ड प्लानर टूल का इस्तेमाल किया। राइटिंग आर्टिकल के लिए हमने चैट जीपीटी लिखी। इसको यूनिक बनाने के लिए हमने एक जो है प्लगइन इस्तेमाल की या एक्सटेंशन इस्तेमाल की जिसका नाम है AIRPM। उसके बाद हमने प्लेजरिज्म चेक करने के लिए हमने डुप्ली चेकर्स का इस्तेमाल किया, साइट पे पब्लिश किया और पुट ऑन गूगल लाइव कर दिया, मतलब इसको हमने गूगल पे लाइव कर दिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।